नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। टॉरस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो है चैरियट। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है टॉरस आपके पर्सन जो है ये अपने आप को मौका देना चाहते हैं। अभी चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको लग रहा है कि इनको अपनी स्टेबिलिटी की पहले जरूरत है। पहले स्टेबिलिटी, फिर परिवार स्टेबिलिटी, इन चीजों पे इनका ध्यान है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको सबसे पहले चाहिए। इनको पता है कि रिश्ता जो है ये धीरे धीरे सही होगा, लेकिन खुद की बैलेंस, खुद की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कोशिश कर रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, अपना पेशेंस रखने की, अपने तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने की। क्योंकि या तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार की तरफ से उनको कुछ हेल्प किया जाएगा कुछ काम करने में, या फिर ये खुद सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा के अपने परिवार को जितनी उनकी ज़रूरतें हैं वो सारा ज़रूरत मैं पूरा कर पाऊँगा या पाऊँगी, और उनके लिए मैं सोच पाऊँगा या पाऊँगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस टाइम ये इंसान अपने परिवार को दे रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को। ये अपने आप को मौका देना चाहते हैं, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, अपने आप को मौका देना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। परिवार, पैसा, स्टेबिलिटी यही इनकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त। अगर आपके साथ इनका पारिवारिक रिश्ता है तो आप खुश हो जाइए। ये आपके परिवार के भले के लिए ये सोच रहा है। और अगर जो है अ, दिल का रिश्ता है तो इनके लिए अभी करंट एनर्जी जो है इनका परिवार ही इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लगता है कि आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपकी करंट एनर्जी जो है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के कार्ड। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में ये जो इंसान अब गलती कर किया है उनको इस गलती की एहसास होनी चाहिए। उनका जो एडिक्शन, अट्रैक्शन है उसे छोड़ना चाहिए और आपके पास रिश्ते में वापस आना चाहिए, जिसका इंतजार आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टक हो। आप देख रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहा है। आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी हो कि अगर ये सब छोड़ छाड़ के सही होके मेरे पास आता है तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी तो आप इंतजार कर रहे हो।
फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हो आप। हो सकता है आप लोगों का शादी का रिश्ता है या फिर कमिटेड, बहुत ज्यादा कमिटेड स्टेबल रिश्ता है। खास करके शादी का रिश्ता ही मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आप इंतजार करो कि ये अपनी सारी जो भी गलतियां इन्होंने की है, जो भी इनकी जो हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, ये जो भी इनका एडिक्शन अट्रैक्शन है, ये सारा छोड़े और ये खुद को हील करे और वापस आए। या फिर आपने उनके साथ गलत किया था तो अब आप उन चीजों को छोड़ रहे हो और खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि एक मेजर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है जिससे आपको समझ में आया है कि ये जो रिश्ता है ये एक गॉड मेड रिश्ता है। हम दोनों ट्विन फ्लेम है एक दूसरे के। ये शादी का रिश्ता है, मुझे इसमें रहना है और बाकी के जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है वो मुझे छोड़ना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और उनका इंतजार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप भी सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ रहे हो। तो हो सकता है कि आप भी उनका ही इंतजार इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी सारी गलती को मान के अपनी गलती को सुधार रहे हो और आप अब जो है अब उनके तरीके से जीवन को चलाने के बारे में आप सोच रहे हो। ये शादी वाले लोगों की एनर्जी ही आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करके ऐसा भी हो सकता है कि पैसों की वजह से हो सकता है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, पैसे कम थे, तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों में दोनों में दूरियां आ गई है। तो ये इंसान तो अब लक के सहारे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, ये मेहनत करने के बारे में सोच रहा है, पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं कि लक का सहारा, लक का साथ उनको मिल जाए। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्स, और इनका जो मेहनत है वो रंग लाए। लेकिन ये थोड़ा सा दुविधा में है कि काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या रिश्ते को। डेफिनेटली ये काम को प्रायोरिटी दे रहा है, साथ में रिश्ता भी है। ये दोनों चीजों में काम करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको अपनाएं और ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं, काम करने के लिए राजी हैं। जो भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, अगर लक का साथ मिला तो वो भी सही हो जाएगा। और ये खुद मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन, किसी कैप्रिकॉन, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, टॉरस। हॉर्मेट, ये शादी वाला रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता, एक जन्म की शादी नहीं है। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई वर्गो भी हो सकता है आपके पर्सन। द हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन ना खुद धोखा खाए, ना किसी को धोखा दे, ना इल्यूशन की तरफ जाए, ना बातें छुपाए, ना स्टक रहे। आप चाहते हो ये सच्चाई के साथ आगे बढ़े, आगे आए,
इन्होंने आपको धोखा दिया था, इन्होंने आपसे बातें छुपाई थी, इन्होंने आपको कन्फ्यूजन में डाला था और अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहते हो कि ये इन कन्फ्यूजन से बाहर आए, इन चीज़ों से दूर जाए, जो चीज़ रिश्ते को खराब कर रहा था, रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा था, तो उन चीज़ों से ये बाहर जाए और सच्चाई के साथ खुल के आगे आए, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, जो सही है उनके लिए, रिश्ते के लिए वो करे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, इतनी परेशानी रिश्ते में, इतना धोखा, इतनी बातें छुपाना, इतनी फरेब, इतनी कुछ हद तक ना कुछ लोगों को अपने दिमाग का उपज भी निकाल के लाते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हो तो रहा है, थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी की वजह से ही रिश्ते में गड़बड़ हुआ है, पैसा भी है प्रॉब्लम देने के लिए। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द एम्प्रेस। लग रहा है थर्ड पार्टी जा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को इग्नोर किया जाएगा इस हफ्ते, जो दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया था वो इग्नोर होगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो अट्रैक्ट कर रहा है उनको दूर से। ये कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन वो पर्सन उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहा है। फिर भी एक चीज अच्छी होगी कि ये एक सही निर्णय लेंगे और सही निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे मैच्योरिटी के साथ, जिसमें जो है पारिवारिक जो रिश्ता है वो आगे जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस। सक्सेस का कार्ड आया है। जिस पैसे के लिए आप लोगों की रिश्ते परेशानी में था, तो वो पैसा आपको मिलने जा रहा है, सक्सेस मिलने जा रहा है। जो मेहनत आप करना चाहते थे, जो मेहनत आपने किया है, उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। रिश्ते में भी सक्सेस मिलने जा रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, परिवार है, तो उसके लिए भी आपने मेहनत की होगी, तो उसको आपको मिल रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है टॉरस। आपको जो बोलना है, आपको क्लियर तरीके से बोलना है। ऐसा नहीं कि आधी बात मुंह में, आधी बात पेट में। जो भी आपके मन में है, जो भी आप उनसे डिमांड करते हो कि आपको ऐसा रहना है, वैसा रहना है, ऐसा करना है, तो सारे चीज आपको उनको बोलना पड़ेगा। कुछ भी बात ऐसे नहीं कि आधे मन में रख के आप आगे बढ़ गए, नहीं, पहले क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाइए। देखिए, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, क्योंकि आपके मन में क्या है उनको पता नहीं चल रहा है। कभी कभी ये कंफ्यूजन में आ रहा है, आपको लग रहा है ये अभी भी आपसे बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, तो आपको एक पीसफुल रेजुलेशन मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।